उसके बाद फिर घर के लिए जाऊंगी। हेलो यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर चुकी हूँ और अभी हो चुकी है सुबह। तो सुबह का मौसम देख सकते हैं कैसा मौसम किया हुआ है। मौसम तो वैसे ही बारिश का ही है, क्योंकि पता ही है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है हर तरफ। तो हमारे घर तरफ भी 2-3 दिन से रेगुलर बारिश हो रही थी, बट कोई बात नहीं, इनको छोड़ते हैं। तो अभी मैं बना रही थी सुबह का नाश्ता। सुबह का नाश्ता में था आलू और बोदी का सब्जी और रोटी। तो मैं वही सब्जी बना रही थी, फिर उसके बाद नाश्ता बन जाएगा। फिर उसके बाद चली जाऊंगी फ्रेश होने के लिए। सारा काम ना पता है मैनेज नहीं हो पाता है, क्योंकि क्लासेस भी जाओ, सुबह का नाश्ता बना के जाना होता है क्लासेस के लिए। फिर उसके बाद वीडियो भी बनाओ, वीडियो भी एडिट करो, सारा कुछ करना पड़ता है। दीदी कभी कभी कर भी देती, कभी कभी उनसे नहीं भी हो पाता, क्योंकि ज़्यादा कुछ होता है तो मुझे ही करना पड़ता है, दीदी को उतना नहीं आता है। तो मैं आ गई थी रेडी होके और चलते अभी क्लासेस। तो अभी मैं आ गई थी क्लासेस में, फिर क्लास कर लूंगी, 3 से 4 घंटा क्लास हो जाएगा। उसके बाद फिर घर के लिए जाऊंगी। मेरा से ना मैनेज नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों। तो अभी मैं आ गई थी क्लासेस से घर और चलते अभी घर। पता अभी तक कुछ खाए भी नहीं है, मतलब 12 बज रहे होंगे और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है, कि टाइम ही नहीं मिल पाता। सुबह भी उठ के पढ़ना होता है, फिर सारा खाना वाना बनाना होता है। फिर मैं वहां से आई, उसके बाद पहले मैंने डायरेक्ट खाना बनाया दोपहर में जो जो बनना था, फिर ही उसके बाद मैं पढ़ने नहाने जाऊंगी। फिर नहा के आऊंगी तो ही खाना खाऊंगी। तो मम्मी बोली कि दोपहर खाना ही बनाना है, तो मम्मी बोली कि जाओ पहले नाश्ता कर लो उसके बाद बनाना। बट हम बोली कि नहीं, बनाना है तो पहले बना ही लूंगी तभी जाऊंगी नाश्ता करने। तो मैं सोची यहाँ पे मैं नाश्ता बना ही रही थी तो मैं थोड़ा सा पढ़ाई कर लेती हूँ, कि आज का जो जीके लिखवाया गया था वो मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था। तो समझना तो ऐसा कुछ नहीं होता जीके में, फिर भी होता है ना कि भेजा में घुस ही नहीं रहा था। तो उसको फिर याद करने के लिए मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा अभी रिवीजन कर लेती हूँ उसका, फिर बाद में अच्छे से शांत से जाके पढ़ूंगी तो याद हो जाएंगे। क्योंकि हम किसी चीज को 1 से 2 बार पढ़ते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली में याद हो जाता है, ये बात होती है। तो इसलिए फिर खाना वाना बना के फिर जाऊंगी फ्रेश होने के लिए। तो अभी मेरा खाना वाना पूरा कंप्लीट हो चुका था, चलते हैं नहाने के लिए अभी। तो अभी मैं आ गई थी यहाँ पे फ्रेश होके और यहाँ पे फिर नहा के आ गई हूँ। तो अब चलेंगे नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करने के बाद फिर देखते हैं क्या करना होगा। और मैं क्या करूँ ना, मुझसे मतलब हो ही नहीं रहे। मैं आप लोग से एक बात पूछना चाह रही हूँ कि मैं मतलब कंटिन्यू करूँ यूट्यूब को कि क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कि क्योंकि पढ़ाई करना है, अभी 2-3 महीने बाद एग्जाम होंगे। मार्च से अप्रैल में आरबी एनटीपीसी के एग्जाम है, फिर यूट्यूब भी करो, घर के काम भी करो, फिर पढ़ाई कॉलेज भी करो और फिर कंपटीशन भी करो। तो सारा कुछ ना मैनेज ही नहीं हो पा रहा। तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ क्या ना करूँ, कि किसको छोड़ूं किसको पकड़ूं, ऐसा वाला सीन हो जा रहा। तो प्लीज आप लोग बताइएगा इस वीडियो में कमेंट करके कि मैं क्या करूँ ना। मुझे खुद से समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे क्या ना करे, क्योंकि सब कुछ मैनेज ही नहीं हो पा रहा है और टाइम निकालना ही बहुत मुश्किल हो जाता है हर चीज के लिए। खुद को बिल्कुल भी टाइम ही नहीं दे पा रही हूँ। तो मैं आप लोग से ये बात कमेंट में पूछ रही हूँ कि आप लोग जरूर कमेंट में बताना कि मैं कंटिन्यू करूँ या फिर क्विट कर दूँ यूट्यूब से। तो आप लोग इस बात को जरूर से जरूर बताना वीडियो में, ठीक है। मैं आप लोग से बात पूछ रही हूँ और यही पूछना था बस। तो आप लोग से मैंने पूछा, आपने अपना राय आप लोग के सामने रखा, तो आप लोग ही बताना, ठीक है, जो भी बताना चाहते हो मेरे वीडियो में। तो अभी मैं कर रही थी सुबह का नाश्ता और आज बना था मतलब आलू बोदी का सब्जी बना था और पटला आलू का भुंजा ही बना था, जो कि मम्मी बातें बनाई थी। तो मेरे को पता नहीं था, तो फिर मैंने देखा तो खा लिया। फिर मैं आ गई थी तो चलते ही पढ़ने के लिए।
तो यहाँ पे फिर मैं मैथ के क्वेश्चंस बना रही थी फोन से देख देख के, क्योंकि मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं ना, सर कहते हैं ना कि जो मैंने आज सारा क्वेश्चन बताया ना, वो सारा क्वेश्चन ना एक ही दिन में कंप्लीट करना होता है। जैसे कि अभी सर बताया ना, तो अभी घर आके इसको नोट करो तभी समझ में आएगा, अदरवाइज वो समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग को फोटो खींच के लाता है ना फोन से, कभी कभी नोट्स करने में बहुत देरी हो जाता है, तो वहां पे देरी ना हो जाए, वहां पे टाइम बचाने के लिए सर बोलते कि आप लोग फोटो खींच लीजिए, उसके बाद आप लोग कीजिएगा। तभी मैं आ गई थी पढ़ने के बाद खाना खाने के लिए। मैंने आज ज्यादा तो नहीं पढ़ा, सिर्फ 2 घंटा ही पढ़ा था दोपहर में। तो उसके बाद मैं आ गई थी खाना खाने के लिए। टाइम हो गया था मेरा, क्योंकि 5 आसपास बज रहे होंगे। आजकल नाश्ता करती हूँ 2 बजे 1 बजे, और खाना खाती हूँ 5 से 5:30 बजे, और रात का खाना फिर उससे भी लेट। यही आजकल मेरा रूटीन चल रहा है। मतलब जब से क्लासेस ज्वाइन की हूँ, जब से मतलब सारा कुछ बिजी हो गया है, तब से बोले ना कुछ चीज का ना रूटीन ही नहीं रहा पहले जैसे, ना सोना सही से, ना खाना सही से, ना कुछ और करना सही से। फिर खाना खा के आ गए थे यहाँ पे हम, और अभी देखिए थोड़ा खाना खा लिए, फिर उधर टहल लिए, फिर जाना है पढ़ने के लिए रात वाला। तो अभी देख लीजिए शाम हो चुकी थी, बजने होंगे करीबन 6 आसपास बज रहे होंगे। तभी मैं यहाँ से फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई थी, और मैं यहाँ पे बना रही थी नोट्स, क्योंकि अभी नींद वैसा शाम का थोड़ा था ना, तो मौसम तो नींद नींद जैसा लग रहा था। तो मैं यहाँ पे सोची कि अभी क्या करना ना, नोट्स ही कर लेते, कभी कुछ पढ़ूंगी तो याद तो होने नहीं वाला है। इससे अच्छा है कि मैं नोट्स से अपना कंप्लीट कर लूँ, तो सबसे अच्छा रहेगा। तो जो भी नोट्स वगैरह था तो मैं नोट्स कर लेती हूँ, क्योंकि मैं री राइट पे ना बिलीव करती हूँ कि नोट्स करने चाहिए। नोट्स करने से हमें जो भी होता है ना, अगर समझने में हमें कुछ भी दिक्कत होता है ना, तो हम उस चीज़ को अच्छे से समझ पाते हैं नोट्स करने के बाद। तो मैं यहाँ पे जीके जीएस का ही नोट्स कर रही थी, और झारखंड का इतिहास है ना, और हिंदी सब्जेक्ट, उसका भी नोट्स आजकल मैं उसका भी क्लास कर रही हूँ, हिंदी और झारखंड का इतिहास। कि सर 1 घंटा ना क्लासेस बढ़ा दिए हैं, तो उसमें से हिंदी और इतिहास वाला कंप्लीट हो जाता है, तो वो सबका नोट्स भी तो बढ़ गया है। तो इस हिसाब से फिर मैं यहाँ पे कर रही थी। तो यहाँ पे फिर पढ़ने के बाद मैं जाऊंगी, अभी शाम हो गया है, तो उसके बाद देखते हैं क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। फिर मैं देख लीजिए ये सब ज्योग्राफी, मैं यही सब कंप्लीट नोट्स कर रही थी, ज्योग्राफी का जो भी है ये सब। और आप लोग बताना आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है, ठीक है? क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं, अभी 2-3 महीना में एग्जाम हो जाएगा, तो इस हिसाब से हम लोग को अपना तैयारी को ही और मजबूत कर देना होगा, और आगे अच्छा से बढ़ाना होगा। अभी अगर हम लोग 100% दे रहे ना, तभी 101% देना होगा। यही हम लोग का रूटीन होना चाहिए हर चीज के लिए। तो यहाँ पे मैं मैथ को जो प्रैक्टिस कर रही थी, फिर मैं पढ़ने के बाद फिर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। फिर आज तो सब्जी तो नहीं बनाना था, सिर्फ रोटी ही बनाना था, क्योंकि सब्जी था दोपहर वाला था सब्जी, बहुत ज्यादा सब्जी बन गया था दोपहर में, तो वही सब्जी बचा हुआ था। और तो यहाँ पे सिर्फ रोटी बनाना था, तो मैं सोची जल्दी जल्दी रोटी बना लेते। फिर रोटी बनाने के ऐसे रोटी बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, दीदी आटा लगा देती, मैं रोटी बना लेती हूँ, तो 20 से 25 मिनट लगते हैं वैसे तो। फिर इधर रोटी बना लूंगी, फिर उसके बाद जाऊंगी खाना खाने के लिए रात का, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है ना। अभी 9 बज रहे हैं, पता है खाना मैं 9 बजे रोटी बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी लोग से पूछी थी कि मतलब बना दूं कि या फिर मैं पढ़ लूं। मम्मी लोग कहा जाओ ना पढ़ लो, अब इसलिए खाना जल्दी, हम लोग घर में कोई नहीं खाता है। तो फिर हम 9 बजे आसपास रोटी बना रहे थे, क्योंकि 6 बजे हम पढ़ने बैठे थे, तो हम 9 बजे उठे थे। 3 घंटा पूरा कंटिन्यू हम नोट्स किए थे, मतलब 1.5 घंटा आसपास। फिर उसके बाद जो भी था उसी को मैंने पढ़ा था। तो उसके बाद फिर रोटी बना लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे नाश्ता करने की, रात का डिनर करने के लिए। फिर डिनर करने के बाद फिर से रात वाला पढ़ाई करो यार, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई बढ़े ना, दिमाग खराब हो जाता है, हेडेक हो जाता है। मुझे लगता है मैं कभी डिप्रेशन में ना चली जाऊं इतना पढ़ाई पढ़ाई का सिर्फ सोच के। पढ़ाई भी सोचना होता है, फिर कॉलेज का भी पढ़ना पड़ता है, कभी वही मैसेज भी आ रहे हैं। अभी कॉलेज भी हो रहा है, बट मैं कॉलेज जा नहीं पा रही हूँ, कॉलेज ही मुझे छोड़ना पड़ रहा है इन सब के चक्करों में, कॉम्पिटिशन के चक्कर में कॉलेज छोड़ना पड़ रहा है। वैसे तो ठीक है कि डिग्री का कुछ काम नहीं है, बट अब कॉलेज कर रही है तो वो भी तो करना होगा ना, वो भी तो इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। हर चीज बोलो तो ना इम्पोर्टेंट ही रहता है, तो किसको छोड़ू ना वो समझ में नहीं आता है। क्योंकि देखो अब यूट्यूब भी स्टार्ट किया, यूट्यूब पे भी मैंने बहुत मेहनत किया, अप्रैल में मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, और उस वक्त से मैं अभी तक बहुत बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो उसको भी छोड़ने का मन नहीं करता ना। कॉलेज क्या करूँ क्या नहीं करूँ ना, कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि मेहनत तो मैंने सब जगह किया है ना, ऐसा नहीं कि मैंने किसी जगह मेहनत नहीं किया है, मेहनत मैंने हर जगह ही किया है। तो किसको छोड़ू ना ये समझ में नहीं आता है। अगर मैंने किसी भी चीज को छोड़ दिया ना,
तो उतने दिनों से जो मैं मेहनत कर रही थी वो सारा मेहनत मेरा ना बेकार हो जाएगा। इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा कि मैं क्या करूं। आप लोग प्लीज बताइए कि मैं अभी जैसे कर रही हूँ कंटिन्यू वैसे ही मैं कंटिन्यू करूं। तो अभी मैं डिनर कर ली थी, फिर डिनर करने के बाद आ गई थी रात के लिए पढ़ने के लिए। तो मैं पढ़ रही थी जीके, और आज मैंने मैथ तो दोपहर में ही पढ़ा था, तो अभी मैं पढ़ रही थी जीके ही पढ़ूंगी 3 से 4 घंटा तक, क्योंकि जीके में पता है ना बहुत सारे टॉपिक हो जाते हैं जिसको कवर करना बहुत नामुमकिन लगता है। और जीके कितना ही पढ़ लो कहते हैं ना कि नहीं हो पाता, तो इसलिए मैं इतना पढ़ना चाहती हूँ कि ताकि मेरा जीके हो जाए। क्योंकि अभी भी देखो कितना ही पढ़ लो ना, जीके कोई ऐसी जगह से क्वेश्चन करता है ना कि हम आंसर ही नहीं कर पाते, और हमें लगता है कि हमें कुछ आता ही नहीं है, बट हमें आ रहा होता है ना, फिर भी हम आंसर नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी तो ये हो जाता है कि जरूरी नहीं कि जो हमें आ रहा है वो पूछे, और जो वो पूछ रहे वो हमें आ रहा है। जीके यही एक तो एक बात होती है जीके की, हमें बहुत कुछ आते हुए भी ना हमें कुछ नहीं आता है, ये हो जाता है जीके में। तो वही मैं पढ़ रही थी, आप लोग भी पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आज मैंने ये पढ़ा था। तो आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, और कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। तो आज मैंने देख लीजिए ये पढ़ा था, फिर आप लोग भी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और आप लोग भी सब चीज़ अच्छे से कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि हमें पता है कि काम भी करना होता है, पढ़ाई भी करना होता है। खास करके गर्ल्स को तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है। बॉयज़ को भी काम होते हैं, बट घर के काम तो अक्सर गर्ल्स के ही होते हैं, मैं इतना तो जानती ही हूँ। मेरे घर में भी बॉय है तो मुझे इतना अंदाजा है कि किसको कितना काम होता है। तो आप लोग भी कंटिन्यू कीजिए अपनी पढ़ाई को अच्छे से, मैं भी अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में अपना राय देना ना भूलें। बाय बाय।